औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अ, आज हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है उर्दू पढ़ने का सिलसिला जो शुरू किया है। पाकिस्तानी जो हमारे दो जो तारकीन वतन जो हमारे भाई जो हैं मुकीम हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनके साथ बातचीत का और उनसे जो उनके मसाइल हैं, जो हालात हैं मौजूदा, ख़ास तौर पे ये कोविड-19 का जो इश्यू है, इस हवाले से भी, और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है ये। आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन के जो प्रेज़िडेंट हैं, अहमद रज़ा भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम सर। जी, भट्ट साहब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? जी बहुत अल्लाह का एहसान शुक्र। आप सुनाए खैरियत से हैं जी। सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो एक ओवरऑल सिचुएशन है साउथ अफ्रीका में, और पहले तो हम साउथ अफ्रीका पे बात करेंगे, फिर अफ्रीका रीजन के ऊपर ज़रा थोड़ा-सा भी आपसे मालूमात लेंगे। जी ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे जो कोरोना के जो इससे पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल है, उससे पाकिस्तानी कम्युनिटी किस कदर मुतासिर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मीर नदीम साहब कि आपने जो तारकीन वतन उनके उनसे उनके हालात और स्पेशली जो मौजूदा हालात है कोविड-19 के हवाले से उसकी आगाही के लिए राब्ता किया। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 100% ही महफूज है। एक हमारे दोस्त थे अब्दुल हक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान फैसलाबाद से था, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन जो हमारा डरबन यूनिट है, जी, माशाल्लाह जी। उसके वो रूए रवान थे, और हमारे एसोसिएशन के बुनियादी साथियों में भी वो आते हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में डरबन एक शहर है, बहुत दुनिया में एक फेमस शहर है, स्पेशली क्रिकेट के हवाले से लोग बड़े अच्छे हाँ तरीके जी। से शायकीन क्रिकेट उसको शहर को जानते हैं। वहां पे वो रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो ये हुआ है कि वो पहले चूंकि खुद उनको शुगर का भी मसला था, कुछ दिल का मार्जा भी लाक था उन्हें, हुँ, हुँ। कुछ सांस की जैसे एक दमे का मरीज होता है, हम हुँ, हुँ। उसमें भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो उनको ये वाकया पेश आया उनके साथ, जो कोरोना वायरस के एतबार से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, किसी का हमने अभी तक पूरे साउथ अफ्रीका में नहीं सुना कि खुदा ना खास्ता कोई दोस्त किसी को ये वबा जो है उसके वो शिकार हुआ है, और वो बहुत उसकी सीरियस कंडीशन है। अभी तक अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के एतबार से नहीं सुनी। अच्छा। तो जी सर। दूसरे नंबर के ऊपर ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई बचे हुए हैं वहाँ पर और इसका शिकार नहीं हुए हैं। जी जी तो सर। ये लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल से जो एक मुतासर हुई है इकॉनमी, और उससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी बहुत सारे, मेरे इल्म में है कि बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं वहाँ पर बिज़नेस भी करते हैं अपना, और जी काफ़ी अच्छे बिज़नेस भी हैं। जी तो जी। उसमें क्या लॉकडाउन के ने किस हद तक मुतासर किया मुआशी तौर पर? जी सर, इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 70% जो हमारी कम्युनिटी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनका अपना जाती कारोबार है। उस लिहाज से जाहिर बात है, जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर ये एक क्राइसिस चला है, तो साउथ अफ्रीका भी इसकी लपेट में आया, और पाकिस्तानी कम्युनिटी कारोबार के लिहाज से भी इसकी लपेट में आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जरूर है कि ऐसे हालात पैदा नहीं हुए खुदा ना खास्ता कि अगर हम ये कह सकें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के या यहाँ के कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं इस हुँ, वबा की वजह से, या को बहुत बड़ा एक खला आ गया है फाइनेंशियली। ऐसी जी। सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ पेश नहीं आई। अलबत्ता ये है कि जो एक
कुछ ऐसे कारोबार जरूर हैं जिनका वो बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार नहीं थे। कुछ ऐसे हमारे भाई, ऐसे दोस्त जिनका रोजमर्रा का गुजर बसर जो है वो एक महदूद बिजनेस के पैमाने पे था, वो मुतासर जरूर हुए हैं। उसमें जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जरूर है कि हमने अपने इन भाइयों को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ा। हमारे जैसे आपके इल्म में गुज़श्ता भी आप हमारे एक दो दोस्त जिनके साथ आप ऑनलाइन ऑनलाइन रहे और आपने साउथ अफ्रीका के हालात लिए, उसमें जी। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 19 चैप्टर्स हैं, यूनिट है यहाँ पे एसोसिएशन के, और हमारा उसके ऊपर मरकज है जो इन तमाम 19 चैप्टर्स को जो है वो लीड करता है। तो हमने हम्म। तमाम साउथ अफ्रीका के हर कोने के अंदर इस आवाज को यानी पहुंचाया कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी हमारा पाकिस्तानी भाई है, उसको यानी स्पेशली जो खाने पीने के लिहाज से हम्म। अशिया खुर्दनूश के हवाले से अगर उसको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, या कुछ उसका ऐसा मसला है कि वो समझता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वो रजू करे तो उसकी हेल्प हो सकती है, तो हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से 100% जितने हमारे पास दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, हमने 100% उनको अकोमोडेट किया, और कोई हम्म। एक फर्द वाहिद भी नहीं हमने छोड़ा कि जिसने हमसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, यानी अशाया खुर्दनोश के हवाला से या वक्ती जो क्राइसिस की लपेट में था, उसको निकालने की कोशिश ना की हो। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एसोसिएशन के साथ जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाने का क्या रोल है? क्या पाकिस्तानी एसोसिएशन के साथ पाकिस्तानी सफारत खाना जो है इस सिलसिले में, यानी कि जो खासतौर पर 70% तो चले जो सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, लेकिन जो लेबरल हैं या जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए ज़ाहिर जी मसाइल हैं। तो जी जी। एसोसिएशन के साथ किस हद तक ताउन है पाकिस्तानी सफारत खाने का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का? सर, एक तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन का जो एक बैकग्राउंड है, जो इसकी बेस है, मैं उसके मतलब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारे हाई कमिश्नर साहब थे यहाँ पे, नजमुल साकिब साहब। ये 2014 में वो यहाँ पे एज ए सफीर पाकिस्तान के ओहदे पे फायज यहाँ पे अपनी जो है वो मनसब जो है उनकी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे थे। अभी वो ब्राज़ील में होते हैं एज ए अम्बेसडर। तो हम्म। ये वही एक मैं समझता हूँ हमारे वो एक रूह रवान थे इस एसोसिएशन के। वो एक सोच थी उनकी कि यार पाकिस्तानी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं। तो हम्म। मुझे आज भी याद है कि जब हम 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए उनको मुख्तलिफ जगहों पे दावत दे रहे थे, तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा यार मेरा दिल चाहता है कि आप में से जो मुझे दावत देता है मैं उसकी दावत को लब्बैक हूँ, और जाके अपनी ये 14 अगस्त का अपनी सालगिरह का केक जरूर अपने वतन के लिए काटूं। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर ये एक जगह पे सारी कम्युनिटी और मुझे एक जगह पे केक काटना हम्म। पड़े। ठीक। तो ये उनकी खूबसूरत सोच थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इतबार से हमारे यहाँ पे डरबन के एरिया में बड़े सीनियर लोग मौजूद थे। हमारे चेयरमैन साहब एसोसिएशन फयाज खान साहब और उनकी एक पूरी टीम थी, जिन्होंने एक अपने इलाकाई लिहाज से 4-5 जो हमारे वहाँ पे एरियाज थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई थी। लेकिन अच्छा। पूरे साउथ अफ्रीका के पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे, ये नजमुल साकिब साहब थे जिन्होंने हमें एक सोच दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 माह की कलील मुद्दत के अंदर पूरे साउथ अफ्रीका के हर इलाके के ऊपर वर्क करके अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह की कलील मुद्दत के अंदर हमने ये एसोसिएशन बनाई। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं बगैर मुबालगा के ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशन है, ये वाहिद एसोसिएशन होगी कि एक एसोसिएशन है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को लीड कर रही है। वरना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है सुनने में, जैसे अक्सर दूसरे मेरे कुछ दोस्त स्वभाव होते हैं कि अगर किसी जगह पे हमारे 10 भाई हैं तो उन्होंने 10 एसोसिएशन बनाई हुई है। ठीक है। हम्म। तो हमारी एसोसिएशन की ये खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 6 छठा साल एसोसिएशन का जा रहा है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से इतने बड़े पैमाने पे हमारी एसोसिएशन जो है अपनी कम्युनिटी को लीड कर रही है। वेरी गुड। जी अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आते हैं अफ्रीकन यूनियन की तरफ के। अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी मुख्तलिफ मुल्कों में काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आबाद हैं, जी और जी आप उनसे भी राब्ते में रहते हैं यकीनी तौर पर। जी सर।
जी सर। तो उन इलाकों में क्या सूरत हाल है? अफ्रीकन यूनियन के जो बाकी ममालिक हैं, जी उनमें जी क्या सिचुएशन है कि इसके खास तौर पे कोरोना कोरोना के हवाले से और उससे पैदा होने वाले जो एक बहरान पैदा हुआ है, तो जी जी। वहाँ पर क्या एक सूरत हाल है? सर जो इस वक्त ऑल ओवर साउथ अफ्रीका की बात करें आप, तो मेरी एक जो जितनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है इसमें से सबसे ज़्यादा अगर फिल वक्त कोई भी मुल्क इसके ऊपर वर्क कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोशिश कर रहा है तो वो साउथ अफ्रीका है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे ये तकरीबन 1 लाख के फिगर को टच करने वाला है इसके बावजूद। ठीक है हुँ, कि इतनी ज्यादा जो है वो कोशिश के बाद, इतनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद, ठीक है, ये दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चूंकि आबादी के तनासब के लिहाज से बहुत बड़ी आबादियां नहीं है, ठीक है, हुँ, तो उस लिहाज से ये जो है कोविड 19 के जो मसाइल हैं अभी तक इस फिगर को टच नहीं किए। अलबत्ता हमारे सराउंडिंग एरियाज में जैसे 5-6 कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका के बॉर्डर जिनको लगते हैं, जैसे हुँ, मोजम्बिक है यहाँ पे, और जिम्बाब्वे है, बोट्सवाना है, स्वाजीलैंड है, लसूटो है। तो ये चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सूरत हाल ऐसी नहीं बिगड़ी या हालात इतने वो ओवर कंट्रोल नहीं हुए कि इसको कंट्रोल ना किया जा सकता हो कोविड 19 के हवाले से। अच्छा। जी तो सर। भट्ट साहब, ये आपकी जो तंज़ीम है, जी सर। ये सिर्फ़ साउथ अफ्रीका तक ही फ़िलहाल तो जैसा कि आपने बताया महदूद है। लेकिन जो जी जी मैंने फिर दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि जो अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनमें काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं भी और मूव भी कर रहे हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं वहाँ पर। जी जी तो सर। ये आप जो एक पूरा जो रीजन अपना पूरा बर-ए-आज़म जो है, जी जो सर। अफ्रीकन यूनियन के जितने भी मेंबर मुल्क हैं, जी जी। तो उनके अंदर अगर आप मुझे कुछ थोड़ा-सा इसके अंदर उसे गाइड कर सकें कि उनके अंदर क्या आपके पास कोई ऐसे कोई इदाद-ओ-शुमार है कि उनके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है या उनके अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से? जी मैंने जैसे ये 5-6 कंट्रीज का आपको अभी नाम मेंशन किया है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन ऑलरेडी इन लिंक है, इनसे हमारे राब्ते हैं तमाम दोस्तों के साथ। और हुँ, जैसे मोजाम्बिक है और हमारा स्वाजीलैंड, बोट्सवाना, यहाँ पे दोस्त ऑलरेडी आप ये कह सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे दोस्त ऐसे मौजूद हैं जो हमारी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी। ओके। ये जरूर है कि बाज़ाब्ता तरीके से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लान मौजूद है कि अभी ये कोविड 19 के बाद हम इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है और हम ये सोच भी रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला हालात जैसे ये एक नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो इन तमाम कंट्री से जो हमारे वहाँ पे वो दोस्त जो नुमाइंदगी वतन अजीज पाकिस्तान की कर रहे हैं और वहाँ पे मकामी इदारों के साथ मिलके माशाल्लाह स्वाजीलैंड के अंदर और इन कंट्रीज के अंदर हमने देखा है कि वहां पे अभी जो एक सिलसिला कोविड 19 का चला तो इन्होंने मकामी लोगों की हेल्प करने के लिए मैदान में उतरे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी तमाम इलाकों में। और जैसे साउथ अफ्रीका में आपको पहले भी हमारे मोहतरम हलाक अहमद सैफी साहब जो पिछले पिछले आपके प्रोग्राम के मेहमान थे, उन्होंने आपको बताया हमारे हमने पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन ने ये कोविड 19 के हवाले से जो ये क्राइसिस चले हैं, तो हमने यहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह फूड पार्सल की तकसीम की है। अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ ब्लैंकेट्स और सर्दियों के लिए जर्सियां वगैरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अभी जितनी बड़ी तादाद बढ़ रही है, हर यानी आने वाले वक्त में ये तादाद कम नहीं हो रही, ये बढ़ रही है। जैसे साउथ अफ्रीका जी, में अभी बिल्कुल। तकरीबन दो लाख पाकिस्तानी आ चुके हैं, तकरीबन 2 लाख कमोबेश पाकिस्तानी यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरीके से दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम इंशाल्लाह इसमें एक वाइटल रोल अदा करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन, और पूरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर हम लोगों को एक चेन में लेके आएंगे ताकि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने वतन अजीज की एक खूबसूरत तस्वीर
इन पूरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका में पेश कर सके। और इसमें मैं एक और बात की भी आपको वजाहत कर दूं कि जितना वक्त एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी या आप कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज तक जितने भी हमारे सियासी कायदीन आए और उन्होंने हुकूमतें की, तो मैं कहता हूँ जितना उन्होंने वक्त अपना यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह को उसमें अपनी एनर्जी लगाई है, यही एनर्जी अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगी होती तो यकीन करें कि आज हमारे वतन के फाइनेंशियली जो हालात है वो बड़े डिफरेंट होते। आज हमें आईएमएफ का जो है वो जो उनके कर्जे की तोक हमारे घरों में डली हुई है वो ना होती आज। अच्छा बट सर ये इसी के ऊपर मैं जरा बात को आगे करना चाहूंगा कि अफ्रीकन रीजन के अंदर जो है वो मुसलसल जो छोटा कारोबारी भी तबका है पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी लेबर की एक यानी कि हम मिडल ईस्ट पे जो इन्हिसार कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों पे जो हम इन्हिसार करते हैं लेबर के हिसाब से, लेबर के एतबार से, तो एक एक दूसरी मार्केट, एक पूरी मार्केट मौजूद है अफ्रीका की सूरत में, बराज़म अफ्रीका की सूरत में। जी सर इसमें मैं एक चीज बड़ी जबरदस्त आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारा पाकिस्तान में हमारा जो ज्यादा एक बहुत बड़ा वे ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर है। आप बिलीव करें कि साउथ अफ्रीका और कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर इतना बड़ा इसका गैप है, आप सोच नहीं सकते सर। अगर हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरफ ध्यान दिया जाए, इस तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारे लोग तो एक बुनियादी तौर पे ज़राअत के पेशे से हम लोग वाबस्ता हैं। अगर हम यहाँ प्रदेश में जितने भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है, आप बड़े गौर से अगर इनको रीड करें तो हमारे आबाओ जदाद बाप दादा जितने भी थे वो जमींदार लोग थे। जी बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें जो एक ऐसी चीज है जो हमें यानी आप कह सकते हैं कि एक विरासत में मिली हुई है। तो इस पे अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हम अपने मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जो बेरोजगार है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि उनका जो एक वसीला रोजगार है वो अवेल हो सकता है यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से। इसके अलावा भी जहां यहाँ पे अगर कोई हुकूमती नुमाइंदे अगर तशरीफ लाते हैं तो हम हमेशा हमने उनके सामने गोश गुजार किया है कि सर प्लीज आप जरा इसके ऊपर तवज्जो दें। अभी हाल ही में हमारे वो मिनिस्टर थे हमारे पीटीआई के, वो तशरीफ यहाँ पे लाए थे, तो अमूर हारजा के जो कायमा कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे, अभी बिल्कुल मेरे जेहन से बात करते नाम निकल गया उनका, तो वो तशरीफ लाए थे। तो मैंने जाती से ये सुनने का कि सर प्लीज इमरान खान साहब की तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ करवाएं, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूप है। यहाँ पे आप लोगों ने जितनी एनर्जी अपनी उन मुल्कों के अंदर गुजारी है जिनके आज 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 तक हम जिनकी एक नफसियाती गुलामी कर रहे हैं, ठीक है, तो वजूद उसके कि आप अपनी एनर्जी सारी वहां पे लाए, आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। और आप बिलीव करें कि उन्होंने कहा कि मैं आपका पैगाम इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो है वो हमारी पार्लियामेंट उसके सामने रखूंगा, जो हमारी एक वफाकी कबीना है उसके अंदर भी इस मौक़िफ़ को जरूर रखूंगा। और आप यकीन करें कि कराची में इमरान खान साहब ने जब अफ्रीका के ऊपर बात की तो उन्होंने ये बातें वहां पे की, उन्होंने वहां पे ये बातें की कि जी हमें अफ्रीका के ऊपर अभी तवज्जो करनी है और अफ्रीका को टाइम, बल्कि उन्होंने फिर अपनी जाती एक्सपीरियंस भी शेयर किए इमरान खान साहब ने कि मेरा जब मैं अफ्रीका खेलने जाते थे तो उसमें इतनी मुझे नजर आती थी कि हम यहाँ पे अगर कुछ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यकीनन अगर ऑल्टरनेट एक मार्केट है, वैसे कि अगर हम गल्फ की तरफ देखते हैं या दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं, लेबर जितनी हमारी वहां पर पड़ी है, तो अफ्रीका एक पूरा बराज़म अफ्रीका हमारे पास एक ऑल्टरनेट जो है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास पड़ी हुई है कि हम उसको जो है अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो। आपने सर बहुत खूबसूरत बात की है, डेफिनेटली ऐसा ही है। अगर अरबाब हथियार इसकी तरफ तवज्जो दें और अपनी पाकिस्तानी कौम के साथ जो है वो मुखलिस हों तो यकीन करें अफ्रीका में वाकई आपने जैसे अभी कहा है कि जो अरब कंट्रीज के अंदर या यूरोप का जो हालात तो मख्फी तो नहीं है कि इस वक्त यूरोप के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, दुनिया के अंदर जितनी हमारी लेबर है पूरी दुनिया
तो उस लिहाज से हमारी लेबर के लिए एक बहुत बड़ा, देखे ना, मैं अगर आपकी इसकी इस मुल्क की हिस्ट्री आपको यानी बताऊं साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ पे जितने ये यानी जर्मन से और ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड वगैरह से जितने लोग यहाँ पे आके रेस के हिसाब से जो वाइट अंगोरे यहाँ आके बसे हैं, तो ये सारे फॉर्मर थे। इन्होंने जी जब इस मुल्क के अंदर कदम रखा तो इन्होंने इनका जो एक पेशा जो था वो एग्रीकल्चर ही था। तो अभी जी भी इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी सर कैपेसिटी है हमारी लेबर के लिए। एक बहुत बड़ा चांस है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट जो है उस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये चीजें तो होंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल जी जो बिल्कुल। एक एज ए कम्युनिटी एज ए पाकिस्तानी हम रोल अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के अंदर अपनी पूरी एनर्जियां लगा के ना सिर्फ अपनी जाती जो एक जिस मकसद के लिए हम सारे लोग प्रदेश में आते हैं, और ना सिर्फ हम उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं और हो चुके हैं, बल्कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा इन मुल्कों के अंदर पेश किया है। अच्छा बट साहब, ये मैं आपके सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मेरे एक जी जी मेरे भी एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो अफ्रीका वगैरह यहाँ पर आपके आते जाते रहते हैं। जी तो हम अफ्रीका के अंदर जो है वो स्किल्ड लेबर, यानी कि जो हम हुनरमंद जिन्हें कहते हैं, कि जो हुनर यहाँ पे मतरूक हो चुके हैं, जैसे रेडियो मैकेनिक है, जैसे पुराना टीवी मैकेनिक है, या पुरानी गाड़ियों का मैकेनिक है, तो उससे कहा जी कि वो अभी बहुत पीछे हैं। तो वो जो स्किल्ड लेबर हमारी बेकार तकरीबन यहाँ पर हो गई है, वो वहां पर हम अगर उसको भिजवा दे तो वहां पर वो बहुत ज्यादा कारआमद है। सर ये पॉइंट भी आपका दुरुस्त है, लेकिन साउथ अफ्रीका के हवाले से कि साउथ अफ्रीका एक एडवांस कंट्री है। नहीं, यहाँ मैं अगर अफ्रीका, मैं आप पूरे अफ्रीका रीजन की बात कर रहा हूँ। अफ्रीकन जी, अगर पूरे रीजन की आप बात करें तो नो डाउट ये देखिए सर, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि यहाँ पे हम छोटी छोटी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्किल है। आप यकीन करें कि मैं हाल ही में मुझे याद है कि एक जगह बैठा हुआ था, तो एक नौजवान था, तो मैंने उससे पूछा, वो नया पाकिस्तान से, आप क्या करते रहे पाकिस्तान? उसने कहा सर मैं ये जो वॉशिंग पाउडर है, ठीक है, सर्फ वगैरह जिनको हम्म हमने नाम दिए हैं, उसको बना सकता हूँ, और ऐसे केमिकल लिक्विड केमिकल है मैं उनको बना सकता हूँ। तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि अगर यार देखिए ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जिनको हम हम्म। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के जरिए हम बाकायदा इनको शुरू कर सकते हैं, जी ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि वक्त की जिद्दत के साथ जितने हमारे ऐसे स्किल लोग जिनके पास हुनर हैं और वो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, तो यकीनन हम अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैंने पहले गुजारिश की कि अगर हम एज ए कम्युनिटी इस काम को करेंगे तो एक लिमिटेड पैमाने के ऊपर करेंगे, ठीक है, जी ये उस बिल्कुल। बड़े पैमाने पे हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे, देखिए मैं अभी 2 दिन पहले भी हमारे एक दोस्त हैं, उनको ही मैं दुनिया न्यूज के लिए उनको इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब का जो स्लोगन था, अगर उसके ऊपर वो थोड़ा सा 25% भी अगर वो परफॉर्म कर जाएंगे तो यकीन करें कम से कम उनकी सियासत बने, एक उनको ये एडवांटेज होगा, और दूसरी ये जरूर है कि हमारी कौम एक क्राइसिस से निकल आएगी। हम्म। तो मैं समझता हूँ यकीनन अगर हमारे ये जो इतनी स्किल्ड लेबर हमारी मौजूद है, और वो लोग हमारे बेचारे जो अरब कंट्रीज के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर इस वक्त यानी धक्के खा रहे हैं, और अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान और हमारे जी वसाइल उस लिहाज से महदूद हैं, तो यकीनन हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ मतवजा जरूर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 2 साल तो गुजर गए हैं, अभी तक तो हमें वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई इस गवर्नमेंट की तरफ से भी, जिसका एक बहुत बड़ा हमारा तबका पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाँ मुतवक्को जी, था तो थी। कि यानी दो रेगुलर सियासी पार्टी जो है जो अरसा दराज से चलती आ रही थी, और बीच में से हमारी आमरीत का भी एक डंडा सा सा चलता आ रहा था, तो एक नई चेहरा सामने आया, एक नई ताकत सामने आई है। तो इस लिहाज से बड़ी मुतवक्को थी हमारी कौम का एक बड़ा तबका। लेकिन अभी तक फिलहाल तो मायूसी है, खैर वो जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जी पाकिस्तान के लिए हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह करे कि एक माजी की तस्वीरों से हट के एक नई तस्वीर जो है सामने हमारे आए, और कौम हमारी, हम। कम से कम हमारी कौम किसी तरफ चली जाए। इतना टैलेंट हमारे मुल्क में सर जाया हो रहा है, इतने पढ़े लिखे नौजवान है, गरीब का चूल्हा किस मुशक्कत से जल रहा है सर।
इस तकलीफ का एहसास हमें सर परदेश, जब हम परदेश में बैठे होते हैं, अपने वतन से दूर होते हैं, तो यकीन करें ये तकलीफ का एहसास हमें बढ़ जाता है जब हम जी मैं इसको ज्यादा भट्ट साहब मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैं खुद भी मैंने काटा हुआ है। जो परदेश अच्छा, काटा हुआ क्या होता है, जिसने उसको पता होता है उसका। बिल्कुल अच्छा, सर, दूसरा भट्ट बिल्कुल। साहब, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी माशाल्लाह मफरल लिया हुआ है और आपने ब्लैंकेट्स की बात की। जी तो सर। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि जी, साउथ अफ्रीकन रीजन में सर्दियां कब शुरू होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। कि कि अफ्रीकन रीजन में जो है ये अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें कि जरा अफ्रीकन पाकिस्तान में जब शदीद गर्मी शुरू होती है, यानी कि कौन से महीने में शुरू होती है आपकी सर्दी? सर ये सर्दी का मौसम तकरीबन अप्रैल से उसका आगाज हो जाता है, ठीक है। अच्छा। और फिर मई जून जुलाई जो है ये सर सर्दी का, ये 2-3 महीने जो होते हैं सर सर्दी के होते हैं। और अच्छा। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में जब नवंबर दिसंबर और जनवरी में ठंड होती है, तो यहाँ पे जी। शदीद किस्म की गर्मी होती है उन दिनों के अंदर। यानी कि हमारे सर्दी के जो महीने हैं वो आपके शदीद गर्मी के महीने होते हैं। ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है और साउथ जी अफ्रीका जी। का वेदर है, उसके आने जाने की एक ही तरतीब है महीनों के सही। एतबार से। जी जी। सही। तो बट सर, अब जो है, अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये किस तरह से जो है इसको मैनेज किया जाए, कि हुकूमती लेवल के ऊपर क्या आप उनको याद दहानी के लिए कोई लेटर लिखें, आप लिखेंगे? और क्या प्लान है आपके पास कि आप उनको ये याद दहानी करवाएं कि भाई इस तरफ तवज्जो दें? अफ्रीकन रीजन जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है और वहां पर जी जी। बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। और मैं खुद इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, मैं इसके ऊपर अक्सर लिखता रहता हूँ कि अफ्रीकन रीजन के अंदर बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद जी जी। है, लेबर के एतबार से भी और कारोबार के एतबार से भी। जी सर। सर ये इस एतबार से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपके तवज्जो से ये पैगाम जरूर देना चाहूँगा, मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब और उनकी जितनी टीम है, और हर वो फर्द पाकिस्तान का जिसका यानी किस्मत का फैसला अल्लाह ने जिनके हाथों में दिया हुआ है, उन सारे अदारों से भी मैं आपके प्रोग्राम के वसात से मुखातब होऊंगा कि हमारी जो कौम है, यकीन करें ऐसी कौम पूरी दुनिया की में मौजूद नहीं है। इनके जज्बे, इनकी अपने वतन के साथ वालहाना मोहब्बत, जज्बे, इनकी वो अकीदत, तो इस कौम की कदर इस तरीके से करिएगा, इस कौम को एक कौम बना दे। हमें जो हमारी एक तकसीम है, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम करके हमें जिन उलझनों में उलझा दिया गया है 70-72 साल से, हमें उन उलझनों से निकाल दिया जाए। एक यकीन करें कि एक हिजानी कैफियत होती है हमारी, हम स्पेशली जो यहाँ पे मैंने पहले भी गुजारिश की प्रदेश में बैठे हुए हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे मुल्क में कल फैसला क्या होने वाला है। हमें ये समझ जी। नहीं होती कि आज जो हमारे एक उस बादशाहत के मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं, कल उनका हाल क्या होगा। तो खुदारा इस मुल्क के लोगों के ऊपर भी रहम करें। और जो ख्वाब कायद ने देखा, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक एनर्जी लगाई, अपनी जानें वक्फ की और इस वतन अजीज को हासिल किया, जिन बुनियादों पे किया, उस बुनियादों को, उनकी असल को हासिल करने के लिए खुदारा आप ऐसे कवानीन बनाएं, ऐसे कवानीन मरतब करें और अपनी कम्युनिटी को ऐसे साथ लेके चलें कि वतन अजीज जो है वो उन कम अज कम उसका नाम, उसका मकाम जब भी किसी दुनिया के मुल्क में लिया जाए तो उसकी पहचान हो। अगर कोई बंदा, हम देखें, हम पाकिस्तानी बाहर खड़े होते हैं, जब हम एज ए पाकिस्तानी अपनी जात की पहचान करते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस होता है। वहीं पे अगर एक अमेरिका से खड़ा बंदा खड़ा हो गया, बताता है कि मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूके से हम्म। हूं, तो उसकी पहचान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जी क्या बिल्कुल। वजह कि इतनी इतनी बेहतरीन कौम, इतनी बासलाहियत कौम, इतने जुर्रत वाले लोग और उनका मकाम आज तक नहीं बढ़ सका? उसकी वजह सिर्फ यही है कि 72 सालों में हमें जिस चोर सिपाही के खेल में उलझाया हुआ है, हमें जब से वहां से अगर निकलेंगे नहीं तो ये कभी भी हम अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। ये अमरीत और जमहूरियत का खेल खत्म हो, हमें अपने ट्रैक का पता हो, हमें ज़हनी तौर पे हमें एक सेटिस्फेक्शन हो कि अभी ये हमारे रहनुमा, हमारा निज़ाम हुकूमत ये है, ठीक है। तो ये वजूहत होती हैं कि कोई देखे पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा ताजर सरमायादार, इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, वो जी बिल्कुल। नफसियाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
तो कैसे वो जी। अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कैसे एफर्ट्स करेगा? तो कम से कम हमारे ये बड़े जो हैं हमारे सर पे हाथ रखें। जो देखे, इमरान खान साहब हमेशा फंड के दवार से हमें अपील करते हैं, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे ओवरसीज हम्म। पाकिस्तानी। लेकिन इस कोविड-19 के अंदर उन्होंने कभी ओवरसीज पाकिस्तानी का हाल लिया कि किस सिचुएशन में है, उनकी क्या हालात हैं? अगर कोई क्राइसिस के अंदर है, हमें पता है कि हमारे जो पाकिस्तान से कई लोग ऐसे बेचारे जिनकी यानी एक बेबसी का, एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं कई लोग। ठीक है, हमारी बिल्कुल खुदा सही। ना खास्ता यहाँ पे अगर फोतगी हो जाती है, मैतें यहाँ पे पड़ी होती हैं, तो उनका ऊपर साने हाल नहीं होता। हाँ जी, वो बहुत मुश्किल होता है, वो तो जी, बहुत तो ज्यादा बहुत मुश्किल। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि जैसे आप तवक्को रखते हैं ओवरसीज कम्युनिटी से, तो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी तो रखते हैं, कम से कम हमें हमारे लिए कुछ इतना जरूर होना चाहिए, हमारे मसाइल के हल के लिए इतना जरूर होना चाहिए कि कल हमें भी फख्र हो कि हम जिस गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, जिस फर्द की आवाज पे लबैक कर रहे हैं, जो हमारा बड़ा है, जो जिसको अल्लाह पाक ने वो एक ऐसे ओहदे पे रखा हुआ है कि वो पूरे पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहा है, तो हम भी फख्र के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके और अपने वतन अजीज पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा कर सके। जी। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। जी और सर। आपने बहुत अच्छी सर आपसे इसमें जी। आखिरी मैं सिर्फ बात ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हमारा एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर। तो कश्मीर के जी। हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन वर्क कर चुका है, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम कभी हुआ तो मैं इसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह जरूर ब्रीफिंग दूंगा, क्योंकि एज कश्मीर कमेटी चेयरमैन मैंने भी चले, इसके इसके ऊपर ऊपर अलहमदुलिल्लाह जो काम है, किया है। इसके ऊपर हम तो कश्मीर के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग प्रोग्राम रखेंगे। आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कश्मीर के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। और जी फिलहाल हमारा वक्त खत्म हो रहा है, तो बहुत आपसे शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। बहुत जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। नाजरीन, साउथ अफ्रीकन जो यूनियन है, उसमें जो मुल्क आते हैं इस पूरे साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन रीजन में, सॉरी, पूरे बरअज़म अफ्रीका में जो है वो बहुत एक बड़ी जो है वो गुंजाइश मौजूद है स्किल्ड लेबर की, एग्रीकल्चर। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में नौजवान जो मौजूद हैं, जिनको हम यहाँ पर जो मुख्तलिफ टैप्टा के और इसके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जिनको हम ये करके इनको ट्रेनिंग दिलवाकर हम इनको वहाँ पर भिजवा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हमें जो एक मार्केट, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम अपनी जो लेबर है वो उठा के उसको स्विच कर लें, और हम स्विच करके हम जो है दूसरे मुल्कों की मुहताजी से निकलने के लिए हम इसको स्विच करके अफ्रीका में जा सकते हैं। ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हमें इससे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलाम वालेकुम।